ठीक है। टेन थीटा आपके पास आ गया। अब यहां से इस ट्रायंगल की हेल्प से टेन थीटा क्या होगा, यहां से हमारे पास टेन थीटा आ रहा है 3/4। अब मैं दूसरी ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, दूसरी ट्रायंगल जब मैं ले रहा हूँ तो उसके अंदर टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। एंगल यहीं पर थीटा है तो यहाँ टेन थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, बोलो आर अपॉन, इस पॉइंट को नाम दे दो सी, आर अपॉन ओ सी इक्वल टू क्या है, टेन थीटा गया। टेन थीटा कितना है, ओ सी क्या आ गया 4r/3, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 4r/3 है, ये r है और ये 8 माइनस r है। पाइथागोरस पाइथागोरस 4r/3, पहले बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल OAB, इसमें ये साइड 6 दी हुई है, ये 8 दी हुई है, टेन थीटा निकाल लिया 6/8। अब ये वाली जो ट्रायंगल है इसके अंदर भी एंगल थीटा यही है, यही, लेकिन 90 डिग्री एंगल यहाँ पर है। रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस वजह से ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा क्या होगा, यहाँ से टेन थीटा, थीटा यहाँ पर है तो r अपॉन में P/B, ये P है, ये BH का काम करेगा 90 के अपोजिट, तो r अपॉन OC ये हमारे पास 3/4 ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 4r इक्वल टू 3 OC की वैल्यू 4r/3। अब आप इसमें यूज कर लें इस सोच पॉइंट हमारे पास A डैश का दोस्त OA' जो राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OA' यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, r का स्क्वायर प्लस 4r/3 का स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 16r² इक्वल टू क्या जाएगा 8 माइनस r का स्क्वायर 64 प्लस r स्क्वायर और माइनस का 16r, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एक तरफ लिया उसको, पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड और कर दो, r²/9 इक्वल टू 4 माइनस r, 9 से मल्टीप्लाई कर दें, r² प्लस का 9r माइनस 36 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर बढ़ाएंगे, 12 और 3 इसके फैक्टर हो गए, 12 और 3 हमारे पास क्या है फैक्टर, क्या आएगा r की वैल्यू -12 आएगी और r की वैल्यू 3 आएगी, r -12 नहीं हो सकता। रेडियस है, रेडियस नेगेटिव, जो हमारे पास स्फेरिकल बॉल या जो कुछ भी इसके अंदर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अंदर डाला है उसका हमारे पास क्या है, निकाल लो करते रेशियो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशियो क्या है वो आपका आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन और था, कोनिकल पेपर कप विद हाइट 16 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। कोनिकल कोई कप दिया हुआ है, मतलब शेप वही है, इसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 6। अब ये कह रहा है इसके बाद इसमें इज फिल्ड टू द टॉप विद वाटर, ऊपर तक भरा हुआ है। उसके बाद ये कह रहा है इफ 19/27 टाइम्स ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड, जो इस कोण का वॉल्यूम है, इस कोण के अंदर जितना भी पानी है उसका 19/27वां हिस्सा बाहर निकाल दिया, हटा दिया, तो कितना हिस्सा बचा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग क्या 8/27 टाइम्स नहीं बच गया वॉल्यूम ऑफ कोन का। जो कॉनिकल कप आपके पास था उस कॉनिकल कप के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स इसमें बाकी बचा हुआ है। सपोज बाकी बचने के बाद पानी का लेवल यहाँ है, बाकी जो बचा हुआ है उसके बाद पानी का लेवल यहाँ पर है, रेडियस r है वाटर लेवल का और उसका हाइट h है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है देन वाटर लेवल इन द कप विल ड्रॉप बाई, भी जब 19/27वां हिस्सा आप यहाँ से हटा रहे हो, 19/27 जो हिस्सा है पार्ट है पानी का वो आपने बाहर निकाल दिया, तो कितना बच गया
8/27 टाइम्स, 8/27 टाइम्स, यानी कि जो कोण का वॉल्यूम था इनिशियली, फिलहाल यहाँ तक जो पानी से अभी भरा हुआ है, इसमें कितना पानी है? 1/3πr² इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ 1/3π, r कितना है? 6 का स्क्वायर इनटू में 16। यस और नो? क्लियर है? ये जितना पानी इसके अंदर था उसमें से 19/27 पार्ट अलग किया तो 8/27 बच गया। तो यहाँ पर ये वाला जो वॉल्यूम आपके पास है वो किसके इक्वल है? पूरा जब ये फुल भरा हुआ था उस समय जो इसके अंदर पानी था उसका कितने टाइम से? 8/27। वही लिखा है मैंने। निकालना क्या है कि वाटर की जो हाइट है, पानी की जो हाइट है, कितना नीचे गिर जाएगी। इट मीन्स ये डिस्टेंस निकालना है। अगर मेरे पास h आ जाता है किसी तरीके से तो 6 में से मैं h क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा या 16 में से 16 में से हम h माइनस करेंगे। अब असली जो पॉइंट यहाँ पर है कि भी h कैसे निकाला जाए। मेरे पास तो दो वेरिएबल है r और h, मैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहा हूँ। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, OAB और OA'B', ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं? सिमिलर होने की वजह से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो से क्या आएगा? r/6 इक्वल टू h/16। तो यहाँ से r कितना आ गया? 3/8। r की वैल्यू कितनी आ गई? 3/8h। ये r की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दो। 1/3π से तो 1/3π कैंसिल, r की जगह क्या पुट करोगे? 3/8 9/64h² इंटू में h इक्वल टू 8/27 36 और गुणा 100 h³ 9 से कैंसिल करो 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 6 और 2 की पावर 3 9 और ये 2 की पावर 6, 2⁻15 डिवाइडेड बाई 27। इसका क्यूब रूट 2 की पावर 5 होगा, यानी कि 18/27 पार्ट अगर आपने निकाल दिया पानी का, इतना हिस्सा हटा दिया तो जो आपके पास हो सकता है इसका रेडियस मांग ले आपसे कि रेडियस कितना डिक्रीज हो जाएगा। उस केस में मैं क्या करूँगा? यहाँ जो रिलेशन थी ना मेरे पास r इक्वल टू 3/8h, वहाँ से मैं किसको एलिमिनेट कर दूंगा? h को। h की जगह क्या पुट कर दूंगा? 8r/3। मतलब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसकी हेल्प से जो आपके पास नीचे बड़ा कोण है इसका आप रेडियस निकाल सकते हो, इसका आप हाइट निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ r की वैल्यू h के रूप में निकाल सकते हैं, h की वैल्यू r के रूप में। h आपके पास आ गया 2⁵ 2 की पावर 5 क्या हो गया? 32/3। इतने हाइट तक पानी है इसके अंदर, तो कितनी हाइट कम हो गई? वाटर लेवल विल ड्रॉप बाई 16 में से हमने क्या कर दिया? 32/3 माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 16/3 मीटर सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दी गई है वो हमारे पास है। कि हाइट जो है, अब जल्दबाजी के अंदर आपने h निकाल दिया, h को आंसर कह दिया, हो गया क्वेश्चन तो गलत। गुमराह करने के लिए ये वाला आंसर भी मिलेगा 32/3, तुरंत 32/3 आंसर आ गया, इसी को टिक कर दोगे। लेकिन ये नहीं देखा कि हमसे पूछा क्या है, वाटर लेवल कितना ड्रॉप होगा, कितना नीचे आएगा। जब h निकालते ही तो वाटर लेवल कितना नीचे आएगा वो निकालने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि पहले वाटर लेवल कितना था? 16 मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट है उस वहाँ तक था, यहाँ आ गया। ये डिस्टेंस है 32/3, तो ऊपर कितनी बच गई? 16 में से 32/3 हमने क्या कर दिया, ठीक है। ये टॉपिक आप इसमें अपना फिर से रिवाइज करें। मेंसुरेशन मैंने कल भी बोला था, अगर कोई डाउट आता है कल से हो सकता है क्लासेज आपकी एक्स्ट्रा हो जाएंगी, सुनने में आ रहा है शायद BMG में, ठीक है। अगर वहाँ हुआ आते तो नहीं, उनका प्रैक्टिकल जैसे एप्लीकेशन आ जाता है कि उसका एप्लीकेशन आ जाता है, बाकी सेट्स हमारे इसके अंदर सिलेबस में शामिल नहीं है। NTSC का